फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं DHFL की यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, और साथ में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। DHFL के शेयर होल्डर के लिए एक आशा की किरण जाग रही है। एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो आने वाले समय में पूरा पासा पलट सकती है। तो क्या है वो अपडेट, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या शेयर होल्डर के लिए कुछ राहत की सांस बाकी है, क्या आने वाले दिनों में शेयर होल्डर को कुछ मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक दिन पहले लोअर सर्किट लग गया था, लोगों को घबराहट होने लगी थी क्या अब यहाँ से लोअर सर्किट लगेगा, लेकिन वो दौर रुक गया। ऑलरेडी मैं आपको बोल दिया था, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया तब, कि सुजलॉन एनर्जी में अभी बहुत ज़्यादा माहौल तेजी का बनने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आई है सुजलॉन एनर्जी से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले Q4 के रिजल्ट के बाद में इसमें बड़ा धमाका होने वाला है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम DHFL के पूरे मैटर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं, फिर आराम से हम DHFL पे डिस्कस करेंगे। तो फ्राइडे के दिन सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 7.15 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 7.80 की और इसका लो है 7.10 का। यहाँ से शानदार इसमें तेज़ी बनी और 7.80 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो बहुत ही शानदार इसमें तेज़ी बनी है। जहाँ पे एक दिन पहले लोअर सर्किट लग गया था तो लोगों को डर लगने लगा था कि कहीं यहाँ से अब बड़ी गिरावट ना हो जाए, परंतु मैंने आपको पहले ही बोल दिया था सुजलॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है ये आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, क्योंकि लगातार इसकी ऑर्डर बुक मजबूत होती जा रही है। प्रमोटर ने भी ठान लिया है कि कैसे भी करके कंपनी के कर्ज को कम किया जाए और इसके रिजल्ट में हमें बेहतरी दिख रही है। Q3 का आपने रिजल्ट देखा होगा, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली थी, ग्रोथ में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी। और इस बार जो Q4 का रिजल्ट आएगा तो हमें यकीन है कि इसके ग्रोथ में और ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। साथ में जो इसके ऊपर लॉस है 111 करोड़ रुपीज़ का, उसमें भी कमी होती हुई दिखाई देगी। तो जैसे इसका लॉस प्रॉफिट में बदलेगा वहाँ से ये स्टॉक आग उगलना शुरू कर देगा, परंतु ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि मुझे विश्वास है इस स्टॉक पे, क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी का काम करती है और आने वाला जो भविष्य है वो ग्रीन एनर्जी पे ही डिपेंड रहेगा। जो भी होगा सारा कारोबार ग्रीन एनर्जी पे होगा और उस समय इस कंपनी के वारे न्यारे हो सकते हैं। तो इसमें आप निवेश बनाए रखें, लंबे समय के लिए आपको मालामाल करने वाला स्टॉक है। एक बार इसके कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकल कर आई है कि इसके वॉल्यूम में भयंकर बढ़ोतरी हो गई है। काफ़ी दिन से वॉल्यूम लगातार कम हो रहा था, लेकिन अचानक वॉल्यूम में बड़ा उछाल आ गया है, जो इस बात को साबित करता है कि इसमें आगे भयंकर तेज़ी बन सकती है। BSE की बात कर लेते हैं। 3,77,11,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,67,20,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 44.34%, बहुत ही शानदार। NSE की बात कर लेते हैं। 15,92,77,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,80,75,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 23.91%। तो भयंकर मात्रा में वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो गई है। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करेंगे। पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था और गुरुवार को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, यानी काफ़ी वॉल्यूम में गिरावट हुई थी। लेकिन कल अचानक फिर से वॉल्यूम में भयंकर बढ़ोतरी हुई, यानी 20 करोड़ का वॉल्यूम हो गया पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। और यही इस बात का संकेत है कि स्टॉक बहुत जल्द ज़बरदस्त तेज़ी के माहौल में जाएगा, ये लगातार अपर सर्किट लगा सकता है फ्रेंड्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये एक छोटा पेनी स्टॉक है, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट इस ऐसे स्टॉक में ज़्यादा ना करें, क्योंकि यहाँ पर निवेश डूबने की भी संभावना होती है। परंतु फिर भी जो कंपनी का कारोबार है, इस कंपनी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इस कारोबार इसका बहुत ज़बरदस्त चलता था और कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन फिर लगातार माहौल गिरावट का बनने लगा, कंपनी लॉस में चली गई और इस वजह से यह एक पेनी स्टॉक बन गया। परंतु लग रहा है कि फिर से वो दिन आएंगे जब ये फिर से 3 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। तो निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक बन रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने इस साल बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 2.70 से स्टॉक 8.5 तक जा चुका है और एक साल में इसने 187% का शानदार रिटर्न भी दिया है और अभी 10.71% दूर है अपने 52 वीक से। तो काफ़ी ऊपर तक जा चुका है स्टॉक और अब करेक्शन इसका हो चुका है पूरा, यहाँ से ये दौड़ने को तैयार है और 1 महीने में इसने 43.52% का शानदार रिटर्न दे दिया है। स्टॉक निवेश के लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है, क्योंकि इसका सेक्टर बहुत शानदार है, प्लस कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है। भले ही इसके ऊपर अभी लॉस है, कंपनी अभी भी घाटे में है, लेकिन ये बहुत जल्दी लॉस कवर होगा
और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी उन्होंने गिरवी रखी हुई है, परंतु उसके पीछे वजह है कि बहुत ज़्यादा कर्ज में चली गई थी कंपनी, लेकिन अब कारोबार बढ़ने लगा है। आपको पता ही होगा पिछले दिनों सिद्धपुर गुजरात में उनको बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला जो 2022 तक पूरा होगा। तो इसका मतलब कंपनी के पास अब कारोबार की कोई कमी नहीं है, कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी और ये बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। बस आप इसको 5 साल के लिए होल्ड कर लीजिए, यह आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे DHFL की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है DHFL को सौंप दिया गया है पीरामल ग्रुप को, और उस प्लान के तहत इसके शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिला, यानी दोनों एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया गया है DHFL को, और जो रकम थी उसको शून्य कर दिया गया है। और तब से समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, लेकिन अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो इसके प्रमोटर है कपिल वाधवान, उन्होंने NCLT के रिजोल्यूशन प्लान को चैलेंज करने का प्लान बनाया है। वाधवान के सलाहकार JP सेन ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को इसकी जानकारी कल दी है। सेन ने कहा है कि वो NCLT के 7 जून के पीरामल ग्रुप के रिजोल्यूशन प्लान के मंजूरी के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। इससे पहले कपिल वाधवान ने ऑफर दिया था कि वो पूरे 91,000 करोड़ चुकाएंगे, कंपनी उनको सौंपी जाए। यानी उनकी तरफ से कहा गया था कि जो कंपनी सौंपी जा रही है पीरामल ग्रुप को, उसकी प्राइस बहुत ही कम आकी जा रही है, ये कंपनी फिर से हमें सौंपी जाए, हम इसके पूरे के पूरे 91,000 करोड़ जो कर्ज है लोगों का उसको चुकाएंगे, और इसके लिए थोड़ा सा हमें समय दिया जाए। और साथ में NCLT ने लैंडर्स के COC को इस प्रस्ताव पर 10 दिन विचार करने के लिए भी कहा था। NCLT की तरफ से COC को कहा गया था कि जो कपिल वाधवान ने प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर आप विचार करें, लेकिन 25 मई को NCLAT ने इस पर स्टे लगा दिया, क्योंकि COC पहले ही पीरामल ग्रुप के प्लान को मंजूरी दे चुके थे और वह भी इसमें कोई बदलाव नहीं चाहते थे। फिलहाल इस पर NCLAT ने 2 अगस्त तक इस मैटर को टाल दिया है, आगे स्टे दिया हुआ है इस पर, और ये मामला वहाँ पे टाला गया है। लेकिन वाधवान अब इस रिजोल्यूशन प्लान के खिलाफ पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं और इसकी जानकारी उन्होंने दे दी है। साथ में वाधवान सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि अब ये मामला बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। तो जिस तरह से रिजोल्यूशन प्लान को पास किया गया है ये किसी को मंजूर नहीं है, क्योंकि इसके प्रमोटर कह रहे हैं कि कंपनी और कौड़ियों के भाव में दी जा रही है, साथ में शेयर होल्डर के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी गई है, सारी की सारी उनकी रकम को शून्य किया गया है। और जो इसके स्मॉल FD होल्डर है और साथ में इसके डिबेंचर बॉन्ड होल्डर है, उन सब के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। जो पूरी रिजोल्यूशन प्लान के तहत जो रकम मिल रही है उसका मात्र 5% इसके FD होल्डर और डिबेंचर बॉन्ड होल्डर को दिया जा रहा है, जबकि बाकी के पूरे की पूरी रकम जो इसके लैंडर्स बैंक है वो आपस में बांट के ले रहे, यानी पूरा का पूरा फायदा वही उठा रहे। और इसीलिए इस प्लान को किसी को भी ये मंजूर है नहीं, और इसीलिए ऑलरेडी इसके जो डिबेंचर बॉन्ड होल्डर है और साथ में इसके स्मॉल FD होल्डर वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके। साथ में इसके जो शेयर होल्डर है 250 मेंबर का एक ग्रुप बना है, वो भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और अब कपिल वाधवान भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस मामले को चैलेंज करने के लिए। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, ये रिजोल्यूशन प्लान बहुत आसानी से पास होने वाला है नहीं, और इतनी जल्दी पीरामल ग्रुप को ये कंपनी मिलने से रही, क्योंकि मामला जो है वो किसी को भी मंजूर नहीं है, और इसीलिए ये मामला अब डिले होगा। साथ में यहाँ से अब नए द्वार खुलने की भी संभावना बन रही है, क्योंकि इसको अच्छे से जब डिस्कस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मामले को, कि कंपनी को बहुत ही कम कीमत पर दिया जा रहा है, क्योंकि इसका जो कंपनी को जो पैसे लेने हैं बाजार से वो ज़्यादा है, कंपनी की एसेट ज़्यादा है, तो ये सब जानते बूझते हुए भी इतने कम कीमत में क्यों दी गई कंपनी पीरामल ग्रुप को। साथ में जो इसके शेयर होल्डर है उनको क्यों कुछ नहीं दिया जा रहा है, जबकि कंपनी का अभी भी बहुत ज़्यादा एसेट है, साथ में कंपनी बाजार में उनका कर्जा अभी भी बाकी है, तो वहाँ से रिकवरी की भी संभावना बन रही है। तो ऐसे में शेयर होल्डर की कीमत को शून्य क्यों किया गया? उनको भी कुछ तो देना चाहिए था, भले उनके 10 शेयर के बदले में उनको 1 शेयर दे दे, लेकिन उनको कुछ तो देना चाहिए। राहत बिल्कुल नहीं दी जा रही है, और इसी वजह से यहाँ पे मामला अब ये अधर में लटकने की संभावना बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब कपिल वाधवान ने बड़े मजबूत ग्राउंड के ऊपर इसको चैलेंज किया है, और इसी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी पहले से NCLT ने भी COC से कहा था कि उनकी ऑफर को एक बार सुना जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना है, तो अब ये मामला लंबा जा सकता है, और यहाँ के हो सकता है कोई अच्छा सा जजमेंट आ जाए, क्योंकि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में अपील लग रही है अलग अलग, उससे एक बात समझ में आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के ऊपर फिर से नई सुनवाई करनी होगी और यहाँ से एक नया जजमेंट पास करना होगा। तो फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं इसके शेयर होल्डर, क्योंकि जो एक तरह से पूरा अंधकारमय हो गया था, उनका भविष्य समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो अब कम से कम द्वार खुल रहे, तो एक अच्छी बात है। जो भी नई अपडेट आएगी उसके आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।